चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसकी तस्दीक पंजीकरण के आंकड़े कर रहे हैं। पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू किया था। रविवार को 1 लाख से अधिक यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण कराया। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 12,48,000 यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें केदारनाथ के लिए 4,22,129, बद्रीनाथ धाम के लिए 3,56,716, गंगोत्री धाम के लिए 2,31,983, यमुनोत्री धाम के लिए 2,19,619 और हेमकुंड साहिब के लिए 17,684 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद शासन, प्रशासन और पुलिस ने चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी चारधाम यात्रा की तैयारियों और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने केदारनाथ धाम पहुंची। केदारनाथ धाम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। श्री बद्रीनाथ धाम गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 25 अप्रैल की देर शाम नरेंद्र नगर राज दरबार से ऋषिकेश पहुंचेगी। यात्रा 11 मई की शाम कई पड़ावों से होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। 12 मई को धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोले जाएंगे। बता दें कि 25 अप्रैल को राजमहल नरेंद्र नगर में परंपरा अनुसार डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत पदाधिकारियों की उपस्थिति में महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह और सुहागिन महिलाएं भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों से तेल पिरोकर चांदी के कलश में रखेंगे। पूजा अर्चना के बाद राजमहल में तेल का कलश गाड़ू घड़ा डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों को बचाने और वीवीआईपी का नाम उजागर करने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार ने कई वादे किए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। जब अंकिता की हत्या हुई थी तब माननीय मुख्यमंत्री ने, मुझे याद है जब उसकी अंत्येष्टि होनी थी श्रीनगर में, क्योंकि वो जो पोस्टमार्टम हाउस है बिल्कुल मेरे घर के पास है, तब डीजीपी ने भी, मुख्यमंत्री ने भी उसके माँ बाप को फ़ोन करके कहा था कि हम न्याय दिलाएंगे। आज तक न्याय नहीं मिला। वीआईपी का आज तक पता नहीं चल पाया कि वीआईपी कौन है। तो मैं सोचता हूँ कि आज नर्सिंग कॉलेज की बात हुई थी कि उसके नाम पर होगा, तो केवल सरकार और सरकार के लोग केवल बोलना जानते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, अंकिता भंडारी वाला मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है और लगातार इस पर सरकार पूरी पैरोकारी कर रही है और इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंकिता भंडारी वाला मामला जब न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय अपना काम करेगी और निश्चित ही दोषी जो भी होंगे इसमें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कि कार्रवाई होगी। नहीं, ये सब बेबुनियादी और ये सब बेबुनियादी खबरें हैं और इस तरह की सिर्फ राजनीति को लेने के लिए कांग्रेस जो है कि इस प्रकार के उनके पास, क्योंकि इस समय कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दाविहीन बातें, किसी का भी नाम ले लो, किसी के ऊपर भी आरोप लगा लो। न्यायालय में मामला विचाराधीन है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ उसकी एसआईटी जांच करे और उनके पास अगर पुख्ता प्रमाण है तो उन प्रमाणों को लेकर वो जाएं और उसको सार्वजनिक करें। पिथौरागढ़ में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के चंडा क्षेत्र में बीती रात एक बारात का वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में 8 लोग सवार थे। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बीती रात बारात वापस लौटकर चमाली की ओर जा रहा एक वाहन गाँव के पास अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। ये चमाली डूंगरी के रहने वाले हैं और बड़ा भी बारात में से आए थे और चमाली के स्कूल से एक घंटा आगे एक दुर्घटना हुई, जिसमें मेरे एक तीन जमाए थे, जो 2 की डेथ हो गई, एक सीरियस हैं, 2 नाती हैं और उनको चोट लगी है और एक ड्राइवर है उसकी भी डेथ हो गई। भले ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने से गर्मी का एहसास कम हो रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी सताने लगी है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून के तापमान ने अपना 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिन में गर्म हवाएं चलने से रात के न्यूनतम तापमान में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री बढ़ने के साथ 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 2015 में इसी दिन अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। सिर्फ 2 मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बारिश नहीं होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं देहरादून के पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इन जिलों में 4000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बादलों की गर्जना के साथ बिजली चमकने की आशंका है, जिसको लेकर मौसम
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने सतर्क रहने की सलाह दी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।